मैं देता हूँ एक ही काइट को हाइड कर दूँ फिर देता हूँ। ओके हाँ। पतंग आज हम सभी भूल चुके हैं कि पतंग की कन्नी कैसे बांधी जाती है, पतंग कैसे उड़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में टीवी जो है, हमारे हाथों में मोबाइल जो है, हम घर में रहना, एंजॉय करना, एंटरटेन करना अपने आप को वो ज़्यादा इजी समझते हैं, ना कि बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, किसी और से मिलना और मज़े करना। ये शायद एक बहुत ही बदनसीबी है आज की जनरेशन की, बहुत ही बैड लक है, या आप क्या जो भी बोल सकते हो, है कि आज हम बाहर जाना, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट घर में रह कर अपने परिवार को भी भूल कर जिस मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं बहुत ही ज़रूरी आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे अपने परिवार के साथ सुन सकते हो या उन्हें बाद में सुना सकते हो। ये बहुत ही प्रेरणादायक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशन स्टोरी है। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। एक बार एक बेटा और उनके पिताजी, फादर जो होते हैं, वो काइट फेस्टिवल में जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगे पतंगे उड़ रही होती हैं। ये पतंगे उड़ते हुए देखकर बेटा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने फादर से बोलता है, पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे भी पतंग उड़ानी है। पिताजी बहुत खुश होते हैं, वो पास की दुकान जाते हैं, पतंग खरीदते हैं, उसकी कन्नी बांधते हैं, क्योंकि उन्हें पतंग उड़ानी आती है, तो वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। पतंग जब ऊपर चली जाती है, बेटा और खुश होता है और फिर पिताजी कहते हैं अब तुम इसे उड़ाओ। पहले तो बेटा शॉक्ड हो जाता है कि अरे मैं कैसे उड़ाऊंगा, बट पिताजी उसको मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। तो फिर वो उड़ाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि पतंग को कैसे संभालें। और जब भी पतंग गिरने वाली होती है, पिताजी उसकी डोर को पकड़ते हैं और वो फिर पतंग उड़ाना शुरू करते हैं और पतंग को फिर से ऊंचाई में ले जाके फिर से बेटे को दे देते हैं। तो ऐसे पतंग जो है दोनों उड़ा रहे होते हैं और उन दोनों को ही बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर अचानक से बेटे के दिमाग में ख्याल आता है कि पिताजी क्यों ना अगर हम डोर को तोड़ दें या काट दें तो ये पतंग तो और ऊपर चली जाएगी और हमें बहुत मज़ा आएगा। तो पिताजी पहले तो शॉक्ड होते हैं, आश्चर्यचकित होते कि यार बेटे ने ऐसा कैसे सोचा, क्या सोच के ये बोला। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते और फिर बोलते हाँ चलो करते हैं। फिर वो धागे को काट देते और पतंग सच में बहुत और ऊपर जाती है। बेटा बहुत खुश होता है, उछलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बेटा नोटिस करता है कि पतंग अब नीचे गिर रही है और नीचे गिरती ही चली जाती है, इमारतों से टकराती है, पेड़ से टकराती है और फाइनली नीचे गिर के फट जाती है। बेटे का मूड ऑफ हो जाता है और पिताजी से बोलता है पापा पतंग तो हमने इतनी ऊपर उड़ा दी थी और बहुत अच्छे से उड़ रही थी, अब धागा काटा तो इसे और ऊपर जानी चाहिए थी, बट ये नीचे गिर गई। क्यों पिताजी, वाई रीज़न क्या है? तो पिताजी हंसते हुए बोलते हैं बेटा ये जो पतंग की डोर कटी और पतंग नीचे गिरी है ना, ये हमारे लाइफ से भी बहुत रिलेट करती है। क्योंकि जब मैं जानता था इस पतंग को कैसे उड़ानी है तो मैंने इसको उड़ाया, फिर तुम्हें दिया, तुमने भी समझा कैसे उड़ानी और तुमने भी उड़ाया। हम दोनों ने इसको धागे के सहारे उड़ाया और इसको ऊपर लेते चले गए। जब पतंग बहुत ऊपर हो गई लेकिन इसकी कमान हमारे हाथों में थी और हम मिलकर इसको उड़ा रहे थे और सक्सेसफुली एंटरटेन हो रहे थे और पतंग भी सक्सेसफुली हमारी उड़ रही थी। सब कुछ अच्छे चल रहा था। बट जब हमने इसकी डोर काटी तो हमारे हाथ से इसका जो माध्यम था वो भी टूट गया और हमारा कंट्रोल इस पतंग से चला गया। उससे क्या हो गया कि ना उसको हवा का सपोर्ट मिला, ना हमारी मदद उसको मिली और वो नीचे गिरती चली गई। तो बेटा ईश्वर ने भी हम सभी को दोस्त, जानवर, पेड़ पौधे, परिवार सभी दिया हुआ है। तो हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन लोगों से हमें से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे समय में ये लोग ही काम आते हैं। यहाँ तक कि जानवर, पेड़ पौधे भी हमारे काम आते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। हाँ, हमें अपनी मंजिल का, अपने गोल पे पूरा फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए उसको पाने के लिए। लेकिन अपने परिवार को, अपने दोस्तों को किसी की भी बेइज्जती या उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे समय में यही काम आते हैं और इनकी मदद से हम ऊपर जाने के बाद भी टिके रह सकते हैं। अगर हम इनका साथ छोड़ देंगे तो जब हम गिरेंगे ना तो हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा और हम बहुत नीचे गिरेंगे। तो बेटा कभी भी अपने दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का, अपने परिवार का, नेचर का किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना और हमेशा उनका सम्मान करना। तो ये थी स्टोरी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी।
आप ज़रूर इसे अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, किसी को भी सुना सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और चैनल से बढ़ने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भी